बीमा भारती ने इस कार्यक्रम के दौरान जो है बड़ी बात कह दी है और सीधा सीधा जो है नरेंद्र मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से घटनाएं बिहार से लेकर जो देश में घटनाएं घट रही है वो सारा का सारा जो है बीजेपी के द्वारा कराया गया है और पुलवामा से लेकर जिस तरह से जम्मू कश्मीर में घटनाएं हुई है उस पर भी जोरदार हमला किया है और बिहार में हो रहे किस तरह से आपराधिक घटनाओं का भी जिक्र करते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ करें बीमा भारती जो उनके बयान को सुने। आज विशेष करके हमारे अति पिछड़ा तो पूरे बिहार का आह्वान जो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष नवीन निषाद जी के नेतृत्व में हमारे जो काफ़ी मेहनत हमारे नेता ने भी कहे कि हमारे अति पिछड़ा से मैं यही आग्रह करना चाहती हूँ, जो अति पिछड़ा से वोट तो लेते हैं, जो अभी डबल इंजन की सरकार है बिहार में, अभी वर्तमान में जो बिहार के मुख्य आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, आज अति पिछड़ा से तो वोट लेते हैं। जब वोट के समय होती है तो अति पिछड़ा करते हैं, जब उनका काम हो जाते हैं तो अति पिछड़ा को कूड़ा के ढेरी में फेंकने का काम करते हैं, अति पिछड़ा के बारे में बात नहीं करते हैं। यह डबल इंजन की सरकार है। आज बिहार में क्या हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। आप सभी जानते हैं भली भांति क्या पूरे देश में जो हालात है, खास करके हमारे बिहार में आज डबल इंजन की सरकार जो दावा करती है कि हमने विकास किए हैं, अति पिछड़ा को विकास किए हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आज एक अति पिछड़ा की बेटी बीमा भारती आपसे पूछती हूँ, क्या अति पिछड़ा का क्या विकास हुआ है? आपसे पूछना चाहती हूँ, जो हमारे भाई आदरणीय तेजस्वी यादव जी कुछ ही समय सरकार में रहने का मौका मिला, हमारे भाई ने 10 लाख नौकरी घोषणा करने का वादा किए थे, 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। कुछ ही समय मिला और उसी में हमारे नेता ने 5 लाख युवा को नौकरी देने का काम किया है। हमारे हर गांव में जो नौकरी हमारे नेता ने दिया है आप सभी भली भांति जानते हैं। और कुछ समय मिलता हमारे भाई ने 10 लाख भी पूरा करने का काम करते हैं। आज जो बिहार का हालात है, ना तो हमारे डबल इंजन की सरकार ने ना महंगाई पर बात हो रही है, ना बेरोजगारी पर बात होती है, ना ही तो पलायन जो हो रहा है बिहार से उसको रोकने की बात होती है, ना ही बड़े बड़े उद्योग लगाने की बात होती है। बात होती है सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाने की बात होती है, मस्जिद मंदिर में उलझा करके रखने की बात हो रही है। अभी जो कश्मीर में पुलवामा में जो हमला हुआ है, आप सबसे मैं आग्रह विनती करती हूँ अति पिछड़ा के सभी साथी से, वही राजनीति में रोटी सेकने के लिए बिहार आएंगे, हिंदू मुस्लिम करने के लिए बिहार आएंगे। वहाँ पर जो हमला हुआ है उसका सारा सार बीजेपी का जो सरकार वहाँ पर है उसका कहाँ गया था। इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ बीजेपी के साथी से कि आपका जो यहाँ से पर्यटन जो घूमने गए थे उसका सुरक्षा करने का जिम्मेदारी किसका था? वह बीजेपी की सरकार है। जितना भी हमला हुआ है आपको जानकारी देना चाहती हूँ, सब बीजेपी के रीजन में उनके सरकार में हुआ है हमला और जानबूझ के हमला करने का काम करते हैं, राजनीति करने का काम करते हैं, राजनीति रोटी सेकने का काम करते हैं। मैं विशेष नहीं कहना चाहती हूँ, आप सबसे यही आग्रह करेंगे कि जहाँ भी जाइए, चौक चौराहा, चाय के दुकान पर, बाजार में, गांव में, सब जगह हमारे नेता का जो काम किया है उसको घर घर पहुंचाने का काम करें, यही हम आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। और 2025 का जो चुनाव है यह महत्वपूर्ण चुनाव है, यह चुनौती है बिहार के लिए और डबल इंजन की सरकार को यहाँ से खदेड़ करके बिहार से भेजने का काम करें और हमारे आदरणीय प्रतिपक्ष को नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके बिहार का विकास और ज्यादा से ज्यादा करें। और आप सबका यही आरजू बिंतु है कि आप एक एक घर में लालटेन पहुंचाने का काम करें, एक एक अपना चीन बताने का काम करें। मैं यही आपसे विनती करना चाहती हूँ और महागठबंधन की सरकार बिहार में बने, हमारे भाई आदरणीय तेजस्वी यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री बना करके आप यहाँ के जवाबदेही देने का काम करें ताकि हमारे भाई और ज्यादा से ज्यादा विकास कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अपना बात विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजा।